तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए काफ़ी लेटेस्ट लोन एप्लीकेशन लेकर आया हूं। आप इधर साइड में देखेंगे तो भाई साहब इस लोन एप्लीकेशन में हमारा मैक्सिमम 23,000 रुपये का लोन अप्रूव हो चुका है और इस लोन को वापस लौटाने जो टाइम है वो मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम हमें 40 दिन का ये लोन एप्लीकेशन टाइम दे रही है। अगर हम यहाँ पर पूरे 23,000 रुपये का लोन लेते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल रिपेमेंट हमें करना होगा 32,200 रुपये का टोटल रिपेमेंट करना होगा। हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा डिस्पर्सल किया जाएगा वो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं 23,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में डिस्पर्सल किया जाएगा 40 दिन के लिए। और भाई साहब टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है यहाँ पर 9,200 रुपये का टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लग रहा है। भाई साहब ये जो लोन है थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन ये लोन भाई साहब आपको विदाउट सिविल स्कोर, विदाउट इनकम प्रूफ एंड विदाउट बैंक स्टेटमेंट के कन्फर्म मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है कौन सी है और इस एप्लीकेशन से आप किस प्रकार लोन अप्लाई कर पाएंगे, ये पूरा वीडियो देखने के बाद में ही आपको डिसाइड करना है। पूरा वीडियो देखने के बाद में पता लगेगा कि लोन एप्लीकेशन कौन सी है और तभी आप खुद से ही कंफर्म कर पाएंगे कि भाई साहब इस एप्लीकेशन से आपको लोन लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए, एप्लीकेशन आपके लिए सही है या फिर गलत है। और वीडियो के अंत में मेरा खुद का ओपिनियन भी आपके साथ में मैं शेयर करूंगा ताकि आप खुद से डिसाइड कर पाए कि एप्लीकेशन से आपको लोन लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों एप्लीकेशन को हमने प्ले स्टोर से यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है एंड एप्लीकेशन को मैं यहाँ पर ओपन करूंगा। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इस एप्लीकेशन का मैं किसी भी प्रकार से कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने की जो प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस से दिखा रहा हूँ। मैं आपको किसी भी प्रकार से कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ कि भाई आपको इसी एप्लीकेशन से लोन लेना है, आप चाहे उस एप्लीकेशन से भाई लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड होकर ओपन हो चुकी है। एप्लीकेशन का पहला यूजर इंटरफेस आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन में सबसे पहले आपकी जो पैन कार्ड की नंबर है वो पैन कार्ड की नंबर आपसे यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। तो वैसे आपके पैन कार्ड की नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में आपकी मंथली इनकम आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, तो आप अपने पैन कार्ड नंबर डालेंगे, मंथली इनकम डालेंगे, सिंपली आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। पैन कार्ड नंबर और अपनी मंथली इनकम डालने के बाद में नेक्स्ट पेज आप यहाँ पर देखेंगे। आपके पैन कार्ड पर जो आपका नेम है वो नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एंड आपकी जो भी ईमेल आईडी है भाई साहब ईमेल आईडी आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपका जो भी जेंडर है मेल या फीमेल है वो लोग आप यहाँ पर डाल लेंगे एंड आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ भाई साहब आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपका मैरिटल स्टेटस आपसे पर पूछा जा रहा है। आपने शादी की है तो आप यहाँ पर मैरिड पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर सिंगल पर क्लिक कर लेंगे। तो भाई साहब हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें चुन ली है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं करंट रेजिडेंशियल डिटेल। अब भाई साहब आप जिस जगह पर रह रहे हैं प्रेजेंट टाइम वो डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। तो आप जिस जगह पर रह रहे हैं वो आप खुद ओनर है उस घर के, तो सिंपली आपको ओनर पर क्लिक करना है या फिर आप रेंट वगैरह पर आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ओनर पर ही क्लिक करेंगे। इसके बाद में एड्रेस लाइन नंबर 1, एड्रेस लाइन नंबर 2 पर आपका जो कंप्लीट एड्रेस आपके आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आपको इस पेज में यहाँ पर फिल कर लेना है। एंड फाइनली आप अपना लैंडमार्क डालेंगे एंड अपने एरिया का जो पिन कोड है वो पिन कोड भाई साहब आप यहाँ पर डाल लेंगे। पिन कोड डालने के बाद में फिर से आपको नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करना है। सिंपली आपके आधार कार्ड पर पीछे जो डिट्टो एड्रेस है वो डिट्टो एड्रेस इस पेज में आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे एंड नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट यूजर इंटरफेस हमें नजर आएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे एंट्री योर इनकम डिटेल, आपको अपनी इनकम की डिटेल भाई साहब यहाँ पर आपको देनी होगी। तो सबसे पहले ऊपर में ही देखेंगे आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर आप सैलरी पर्सन है तो सैलरी पर्सन पर क्लिक करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉय तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय पर ही क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय पर क्लिक कर लिया है। इसके बाद में आपकी जो मंथली इनकम है वो मंथली इनकम आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं मोड ऑफ पेमेंट, आपका जो पेमेंट आपके बैंक में रिसीव होता है वो किस मोड के थ्रू होता है, तो आपको यहाँ पर बैंक पर ही क्लिक कर लेना है जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। एंट्री और लास्ट सैलरी डे, यानी कि पिछले महीने में आपके अकाउंट में किस तारीख को आपकी सैलरी क्रेडिट की गई थी वो सैलरी डे यानी एक तारीख आपको यहाँ पर चुन लेनी है। तो आप जैसे यहाँ पर सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर खुलकर आपके सामने आ जाएगा। उस कैलेंडर में से आपको अपनी एक सैलरी डे यहाँ पर चुन लेना है। तो हम यहाँ पर अपनी एक सैलरी डे यहाँ पर चुन लेते हैं इस कैलेंडर के माध्यम से। हम जैसे हमारी लास्ट सैलरी डे हम यहाँ पर चुनेंगे तो सारी डिटेल हमने यहाँ पर फिल कर दी है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड योर इमेज, आपको अपनी एक सेल्फी यहाँ पर अपलोड यहाँ पर कर देनी है। तो सिंपली आपको यहाँ पर ब्राउजर पर क्लिक करना है। आप जैसे ब्राउजर पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी गैलरी में जाकर आपको अपनी एक साफ सुथरी सेल्फी यहाँ पर अपलोड यहाँ पर कर देनी है। तो वैसा हमारी सेल्फी हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, कुछ देर आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाएगी। फाइनली आपको एक लोन ऑफर यहाँ पर नजर आ जाएगा। कम से कम 5,000 रुपये और मैक्सिमम 23,000 रुपये का लोन ऑफर ये एप्लीकेशन कर रही है, यानी कि 23,000 रुपये का लोन ऑफर ये एप्लीकेशन हमें कर रही है। इसका जो टेन्योर है कम से कम 7 दिन और मैक्सिमम 40 दिन के लिए ये एप्लीकेशन हमें यहाँ पर लोन ऑफर कर रही है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
अगर हम यहाँ पर 40 दिन के लिए पूरे 23,000 रुपये का लोन लेते हैं तो इसका जो टोटल रिपेमेंट है वो 40 दिन के लिए 32,200 रुपये का टोटल हमें रिपेमेंट करना होगा। प्रिंसिपल अमाउंट की मैं यहाँ पर बात करें तो हमारे बैंक अकाउंट में सारे चार्ज काट पीट के 23,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। 40 दिन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 9,200 रुपये का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लगाया जा रहा है। एप्लीकेशन दोस्तों थोड़ी कॉस्टली है, महंगी है, यहाँ पर चार्जेस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन विदाउट इनकम प्रूफ एप्लीकेशन हमें यहाँ पर लोन दे रही है। अगर सारी चीज़ें सही है, ये एप्लीकेशन से हम लोन लेना चाहते हैं तो सब हम यहाँ पर ऊपर लोन पर्पज़ अब यहाँ पर चुन लेंगे। तो हमने यहाँ पर लोन पर्पज़ चुन लिया है। लोन पर्पज़ चुनने के बाद में सिंपली हम यहाँ पर एक्सेप्ट के बटन पर ही क्लिक करेंगे, या फिर इस लोन को हम कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो इस स्क्रॉल बार को हम यहाँ पर कम ज़्यादा करके ये लोन भाई साहब फिक्स यहाँ पर कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जो लोन अमाउंट है यहाँ पर मैं 5,000 रुपये यहाँ पर चुन लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर पैसों की भी ज़रूरत नहीं है, लोन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर 5,000 रुपये का अमाउंट मैंने यहाँ पर चुन लिया है। 40 दिन के लिए नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूँगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट डिटेल अब आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। भाई साहब आप जो वर्क करते हैं उस वर्क की डिटेल आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट मोड ऑफ वर्क, अंदर आप ऑन साइट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी वर्क की ईमेल आईडी आप लोग यहाँ पर डालेंगे सेकंड वाले पेज पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप जो वर्क की डिटेल यहाँ पर डाल रहे हैं वो किसी भी प्रकार से यहाँ पर वेरीफाई नहीं करवाई जाएगी। तो आप अपने हिसाब से भाई अपनी वर्क की डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। कंपनी नेम देखेंगे तो हम यहाँ पर प्राइवेट हमने यहाँ पर चुन लिया है। एंटर ऑर्गेनाइजेशन नेम हम यहाँ पर चुन लेंगे कि भाई साहब आप जो वर्क करते हैं वो किस फील्ड के तहत आता है, कोई फाइनेंशियल, एजुकेशन या मेडिकल। इसके बाद में भाई साहब आपकी कंपनी का जो एड्रेस है वो नीचे कंप्लीट डिटेल एड्रेस आप यहाँ पर डालकर इस पेज में आप नेक्स्ट हो जाएंगे। यानी कि आप अपने मन के हिसाब से अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल यहाँ पर डाल देंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एम्प्लॉयमेंट डिटेल यहाँ पर डाल दी है। सिक्योरिटी पर्पज की वजह से मैंने यहाँ पर ब्लर किया हुआ है। अब सिंपली मैं यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके ही आपके आगे का इंटरफेस लाइव दिखाऊंगा। अब भाई साहब नेक्स्ट पेज के अंदर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो सबसे पहले अपने आधार कार्ड की जो फ्रंट फोटो है उस फ्रंट फोटो को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आपकी बैक फोटो को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपने पैन कार्ड को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और भाई साहब आपसे आपका एक बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो तीनों चारों डॉक्यूमेंट्स अब आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब बैंक स्टेटमेंट की यहाँ पर मैं बात बताऊँ तो दोस्तों आपको यहाँ पर 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना होगा। आपको XYZ किसी भी बैंक का आप बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर डाल सकते हैं, अपने बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा वेरीफाई नहीं किया जाएगा। जब ये तीनों चारों डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो फाइनली आपको बैंक डिटेल यहाँ पर सबमिट करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो जिस बैंक में भी आप ये लोन का पैसा चाहते हैं उस बैंक का नेम आप यहाँ पर डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, कन्फर्म अकाउंट नंबर डालेंगे एंड IFSC कोड डालेंगे एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो आपकी जो बैंक की डिटेल है वो भी भाई साहब यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाती है। भाई साहब यहाँ पर मैं मेरी बैंक की जो डिटेल है वो कंप्लीट डिटेल यहाँ पर मैं डालूंगा एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके आगे का इंटरफेस आपको यहाँ पर लाइव दिखाऊंगा। देख सकते हैं दोस्तों मैंने बैंक डिटेल यहाँ पर सबमिट कर दी है। सिक्योरिटी पर्पज की वजह से मैंने यहाँ पर ब्लर कर दिया है। आप यहाँ पर देखेंगे कांग्रेचुलेशन का पॉपअप यहाँ पर बनकर आ चुका है। यानी कि हमारी जो लोन डिटेल वो कंप्लीटली यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है एंड कांग्रेचुलेशन का पॉपअप यहाँ पर बनकर आ चुका है। प्रीव्यू के तौर पर हमारी सारी डिटेल हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जैसे कि मैंने मोबाइल नंबर, एड्रेस, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ यहाँ पर हमें प्रीव्यू के तौर पे देखने को मिल जाएगी। हमारा जो लोन है यहाँ पर अंडर प्रोसेस के अंदर यहाँ पर जा चुका है। लगभग आधे से 1 घंटे के अंदर हमारी डिटेल को यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा और अगर इनको सही लगता है तो आपको जो पैसा है आपने जो बैंक अकाउंट दिया है उस बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली क्रेडिट यहाँ पर कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे हम यहाँ पर माई लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे लोन का स्टेटस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर माई लोन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर मेरे लोन का जो स्टेटस है वो यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर में जो मेरी प्रोफाइल है यहाँ पर 100% कंप्लीट हो चुकी है और बेसिक डिटेल प्रीव्यू आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लोन डिटेल, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, बेसिक बैंक डिटेल, ये सारी डिटेल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने की बात। अब मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ, एप्लीकेशन का नाम रिवील कर देता हूँ और इसी के साथ में बताऊंगा कि एप्लीकेशन कैसी है, एप्लीकेशन से आपको लोन लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक बार फिर से यहाँ पर देख सकते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे यहाँ पर आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन का जो नाम है सूर्या लोन, कुछ इस प्रकार का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके भाई लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मेरा खुद का ओपिनियन मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ कि एप्लीकेशन से आपको लोन लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए। अब देखिए दोस्तों एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर बेशक देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन काफी नई है, एप्लीकेशन का डाउनलोड भी काफी कम है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात, एप्लीकेशन से आपको तभी लोन के लिए अप्लाई करना है जब इस एप्लीकेशन का जो पेमेंट है अगर आप रीपेमेंट टाइम पर कर सके, क्योंकि भाई साहब एप्लीकेशन RBI एंड NBFC से बिल्कुल भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस एप्लीकेशन रीपेमेंट अगर आप टाइम पर कर पाए तभी एप्लीकेशन से आप लोन के लिए अप्लाई करें। और इसी के साथ में आपको पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, पैसों की काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी है। किसी भी एप्लीकेशन से अगर आपको लोन नहीं मिल रहा है इस एप्लीकेशन के अलावा, तब एप्लीकेशन से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भाई साहब हो सके वहाँ तक ऐसी डिवाइस में इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करें जिस डिवाइस में आपका पर्सनल डाटा अवेलेबल नहीं हो, जैसे आपके फोटोज़ वगैरह, आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट वगैरह।
वगैरह, क्योंकि अगर भविष्य में इस एप्लीकेशन रिपेमेंट अगर आप टाइम पर नहीं कर पाएंगे तो ये एप्लीकेशन वाले आपको ज़्यादा हरासमेंट ना कर सके, आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट पर कॉल वगैरह ना कर सके। भाई साहब एप्लीकेशन के बारे में मैंने खुल के आपको बता दिया है, अब आपके खुद के हाथ में है। एप्लीकेशन से आप चाहे तो लोन ले सकते हैं, अदरवाइज एप्लीकेशन को आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो के अलावा फिर भी आपको और भी कन्फ्यूज या फिर सवाल जवाब है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।